अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो है वो ज़िंदा दिली के नाम से है, वालिदैन के हवाले से। आज इस पर हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे एक बेल आइकन होती है, उसको दबा दें, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ वीडियोस लेकर आता हूँ जिससे आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मेरी वीडियोस टॉपिक से मुतालिक होती हैं जिससे आपको आइडियाज़ अच्छे मिलते हैं कोई भी चीज़ को अच्छे अमल इख्तियार करने में। शुक्रिया। और ये वीडियो उन पेरेंट्स से लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो टॉपिक है आज का ज़िंदा दिली के नाम, वालिदैन का अपनी ज़िंदगी में मुस्बत रवैया रखना बच्चे के एतमाद और उसके किरदार में बहुत अहम होता है। कोशिश करें ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले अच्छे और मुस्बत पहलुओं का तज़किरा करें, इनको याद करें और कोशिश करें अपना मूड जो है खुशगवार रखें, हौसले वाला रखें, हिम्मत वाला रखें और दुख परेशानी चुगलियों से परहेज़ करें। अक्सर वालिदैन अपनी ज़िंदगी की परेशानी पूरी घर में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे पूरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेचैनी का सबब बनता है और बच्चों की सेहत, जिस्मानी दिमागी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अक्सर वालिदैन ख़ानदानी बुराइयां, जिसमें चाचा मामू खाला की बातें घर पे डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चों की नशोनुमा के साथ उनको किरदार के बारे में पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार किस नौइयत के। कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने बाहर वालों की बुराइयां इस कदर और मकसद से ना करें कि बच्चे उनको दुश्मन समझने लग जाए। और अक्सर वालिदैन इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि अपना काम की बजाय आप बच्चों को आगे भेजकर उससे गलत काम का शुरुआत करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर वालिदैन घर में मौजूद होते हुए कह देते हैं, आप गेट पे आके मना कर दो कि हम घर पे मौजूद नहीं हैं। आपने वहाँ से एक गलत पहलू, गलत सिचुएशन वहाँ से आगाज़ कर दी बच्चे की ज़िंदगी में, तो बच्चा वहीं से लर्न करता है कि अब मुझे आगे किस तरह से परफॉर्म करना है। कभी ऐसी सिचुएशन आई, अल्लाह ना करे, तो बच्चा भी इसी तरह का इक़दाम उठाएगा कि मैं घर पे नहीं था, या मुझसे नहीं हो पाया, या मेरे पेरेंट्स नहीं थे। वो कोई ना भी बहाना आपके साथ ज्वाइन कर सकता है आपकी मौजूदगी में भी। तो कोशिश करें कि मुस्बत अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी में वालिदैन एक बहुत बड़ा किरदार और एक ज़िंदगी का अमली नमूना होते हैं, क्योंकि बच्चे उनको ही फॉलो करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें ज़िंदगी में अपना मूड खुशगवार रखें, अच्छे मुस्बत पहलू को आगे लेकर आएँ, और ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे भी कामयाब और बहुत पुरएतमाद की शख्सियत बन सकें। ज़िंदगी एक सिचुएशन का नाम है, और अगर मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर पेरेंट जो है, किसी के साथ सेहत का इशू होता है, किसी के साथ फाइनेंशियल होता है, किसी के साथ कोई इलनेस या बीमारी लगी होती है, या कोई घर की वजह से डिस्टर्ब होता है, या बच्चों की सेहत के मामला होते हैं। तो प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है, तो बस उसको सोल्यूशन की तरफ आया करें कि ज़िंदगी के सोल्यूशन क्या है जिससे हम अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको अपना कर हम अपने माहौल और अपने मूड को बेहतर और खुशगवार भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी तो प्रॉब्लम का नाम है, और एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो कोशिश करें इनसे सिचुएशन को सोल्यूशन की तरफ आएँ और सोल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम का ख़ात्मा करें या उससे निपटने की कोशिश करते रहें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मूड, अपने रवैये को मुस्बत रख सकें, जिससे आपके बच्चों के किरदार में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें अपना रवैया, आदत और अपने जितने बर्ताव है वो मुस्बत रखें और अच्छी चीज़ों को याद किया करें, ताकि आपके घर का माहौल भी एक अच्छा और पुरसुकून की तरफ रहे। उम्मीद करता हूँ टॉपिक से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। अगर आप किसी बच्चे की काउंसलिंग या थेरेपी कराना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। शुक्रिया।